हे एवरीवन, वेलकम टू द फॉरगॉटन टीवी। तो आज हम एक ऐसी बुक को लेकर बात करेंगे जो वर्ल्ड का मोस्ट मिस्टीरियस बुक है, जिसका नाम है वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट। एक ऐसा बुक जिसे कोई भी रीड नहीं कर सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 15th सेंचुरी में, लगभग 1404 से 1438 के बीच में। किसी ने कर्व स्किन के बने हुए पेज में एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, बट किसने लिखा था, क्यों लिखा था, वो हमें नहीं पता। वो मैन्युस्क्रिप्ट सालों से, सेंचुरी से छुपा रहा था, अननोन हाथों में पास हुआ जा रहा था। बट सेंचुरीज बाद 1912 में एक पॉलिश अमेरिकन बुक कलेक्टर थे जिनका नाम था विल्फ्रेड वॉयनिश। उन्होंने इस बुक को डिस्कवर किया था इटाली के जेसुइट कॉलेज में। उन्हें ऐसे डिफरेंट बुक्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता था। जैसे उन्होंने इस बुक को कलेक्ट किया, वो इस बुक से ऑब्सेस्ड हो गए थे। इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उन्होंने इस बुक का नाम अपने नाम से रख दिया, द वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट। ये बुक कोई साधारण बुक नहीं था। इस बुक में 240 पेजेस थे, हालांकि कुछ पेजेस मिसिंग थे। उन पेजेस में ड्राइंग्स, सिंबल्स एंड टेक्स्ट लिखे हुए थे, बट जिस लैंग्वेज में ये टेक्स्ट लिखा हुआ था वो लैंग्वेज अननोन था। कोई भी उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाया, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो। बड़े से बड़े क्रिप्टोग्राफर्स तक समझ नहीं पाए। टॉप क्रिप्टोग्राफर्स से शुरू करके मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स तक इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाया। इस लैंग्वेज का कोई नाम नहीं था, तो इस लैंग्वेज को वॉयनिचेस लैंग्वेज से बुलाया जाता है। एंड ये कोई ऐसा वैसा पैटर्न्स नहीं था। ये लैंग्वेज एक एक्चुअल पैटर्न फॉलो करता है नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह। इस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, रिपीटेशन है, रियल लैंग्वेज की तरह स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी है। बट आज तक कोई भी उस लैंग्वेज को, इनफैक्ट एक वर्ड तक कोई समझ नहीं पाया है। कोई कहता है ये कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि कोड है, कोडिंग लैंग्वेज है। कोई कहते हैं ये कॉन्स्ट्रक्टेड लैंग्वेज है। कोई कहते हैं ये लैंग्वेज है ही नहीं। बट उस बुक के कार्बन डेटिंग से ये साफ पता चलता है कि ये रियल है एंड इसे 15th सेंचुरीज में लिखा गया था। इसका मतलब जिसने भी इसे लिखा है उसे अच्छे से पता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं एंड कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश बहुत लोगों ने किया है। इनफैक्ट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कोड ब्रेकर भी, जिनका नाम है विलियम फ्राइडमैन, उन्होंने सालों तक ट्राई किया है इसको समझने का, बट वो भी कामयाब नहीं हो पाए। एंड आज के ज़माने में मॉडर्न AI एंड कंप्यूटर्स ने भी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की है, बट नहीं हो पाया है। अब सवाल ये आता है कि उस बुक में ऐसा क्या है जिसे समझने के लिए लोग इतना कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट 6 मिस्टीरियस सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन है हर्बल सेक्शन। इस पेज में, इस सेक्शन में बहुत सारे प्लान्स जो कि अननोन है, शायद इमेजिनरी है, उसे ड्रॉ करके रखा गया है। बट ये कोई ऐसे वैसे ही ड्राइंग नहीं है। इन ड्राइंग्स में उन प्लांट्स का रूट्स हैं, पत्ते हैं, फ्लावर्स हैं, जैसे कि किसी ने एक्चुअल प्लांट ड्रॉ किया है जो एग्जिस्ट करता है। ड्राइंग के साथ साथ टेक्स्ट भी है, बट उसे समझ पाना आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। सेकेंड सेक्शन है एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन। इस सेक्शन में भी स्टार्स, मून्स, ज़ोडिएक डायग्राम्स, इसके साथ साथ कैलेंडर्स भी एंड एस्ट्रोलॉजी के गाइड्स भी ड्रॉ किया गया है। उसके साथ साथ टेक्स्ट भी है एज यूजुअल। थर्ड सेक्शन है बायोलॉजिकल सेक्शन। ये सेक्शन भी बहुत ही अजीब है। यहाँ पर जो ड्राइंग्स हैं वो लिटिल ह्यूमंस के हैं जो किसी स्ट्रेंज पूल में नहा रहे हैं। एंड ये पूल पाइप एंड ट्यूब से कनेक्टेड है। एंड जो टाइमी ह्यूमंस पूल में नहा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर वीमेन हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि शायद ये चैप्टर, ये सेक्शन कोई हेल्थ गाइड है। एंड मे बी ये चैप्टर बेसिकली वुमेन हेल्थ को लेकर लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर, द फोर्थ सेक्शन इज कॉस्मोलॉजिकल सेक्शन। यहाँ पर भी टेक्स्ट के साथ साथ बहुत सारे सर्कुलर डायग्राम्स, मैप्स हैं, वो भी यूनिवर्स के, जो शायद हम कभी भी नहीं समझ सकते। नेक्स्ट सेक्शन है फार्मास्यूटिकल सेक्शन। यहाँ पर भी अननोन लैंग्वेज के टेक्स्ट के साथ साथ बॉटल्स, जार्स एंड रेसिपीज ड्रॉ किया गया है।
शायद ये मेडिसिन्स हो सकते हैं या फिर पोशंस जो हम समझ नहीं सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन है रेसिपी सेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट हैं, उसके साथ साथ टेक्स्ट के बीच बीच में स्टार्स या फिर फ्लावर्स ड्रॉ किया गया है। शायद ये कोई रिचुअल या फिर रेमेडी होगा जो हम नहीं समझ सकते। पर चाहे जो भी हो, हर एक इलस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रेंज है। हर एक प्लांट जो ड्रॉ किया गया है उसे कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बट शायद एवरी पेज किसी ऐसे नॉलेज को हिंट करता है जो टाइम के साथ साथ खो गया है। तो अब सवाल ये आता है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या? किसी को लगता है ये वुमेन के हेल्थ गाइड हैं, शायद किसी मेडिकल हीलर ने लिखा होगा। कोई कहते हैं ये बुक बहुत ही डेंजरस है, यहाँ पर बहुत ही डेंजरस नॉलेज छुपा हुआ है एंड शायद राइटर नहीं चाहते हैं कि हम इसे समझें। कोई कहते हैं कि ये कोई सीक्रेट कोड है जो स्पेशली राजा महाराजाओं के लिए या फिर साइंटिस्ट के लिए बनाया गया था। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर मिस्टीरियस चीज़ें हैं वहाँ पर एक क्लेम तो आएगा भी, एंड वो है एलियंस। तो कोई कहते हैं ये बुक यहाँ का है ही नहीं, इस प्लेनेट का नहीं है, ये कोई एलियन यहाँ पर छोड़ के गया है। बट चाहे जो भी हो, ये बुक है तो क्लेवर। इस बुक के हर एक टेक्स्ट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, हर एक ड्राइंग डिटेल्ड है। यहाँ पर कोई तो नॉलेज हिडन है जो स्ट्रेंज है बट रियल है। माना जाता है कि इस बुक को ऑथर के बाद फर्स्ट ओन किया था रोमन एम्परर रूडोल्फ II, जो 16th सेंचुरी के राजा थे। उन्हें ऐसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था। उन्होंने इसके लिए बहुत अमाउंट पे किया था, लगभग $30,000। उन्हें बिलीव था कि इस बुक को 13th सेंचुरी के जीनियस ऑथर रॉजर बेकन ने लिखा है। उनके बाद ये बुक बहुत लोगों के हाथों में पास हुआ है एंड देन ये बुक इटाली के जेसुइट कॉलेज में था, जहाँ पर विल्फ्रेड वॉयनिश को ये बुक मिला था। इतने टाइम तक ये बुक दुनिया के नज़र से छुपा हुआ था, बट विल्फ्रेड वॉयनिश के बाद ही ये बुक मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आया, सबके नज़रों में आया एंड इस बुक के ऊपर ऑब्जेक्शन बढ़ता ही चला गया। द स्ट्रेंज थिंग इज ये बुक लगभग 600 साल से भी पुराना बुक है एंड इसका लैंग्वेज बहुत ही मिस्टीरियस है, बट आज तक ऐसे लैंग्वेज का कोई और बुक या फिर कोई और टेक्स्ट नहीं मिला है। शायद ऐसे लैंग्वेज के सिर्फ एक ही बुक एग्जिस्ट करता है एंड वो है ये बुक। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ अननोन है। फैक्ट, विल्फ्रेड वॉयनिश ने 20 सालों से कोशिश की है इसे समझने का, बट वो नहीं समझ पाए। आज के मॉडर्न ज़माने में भी फिर से कंप्यूटर से, मॉडर्न इक्विपमेंट से ये टेस्ट किया गया है कि ये लैंग्वेज रियल है या नहीं, एंड हर एक बार यही प्रूव हो रहा है कि ये लैंग्वेज रियल है, कोई रैंडम थिंग नहीं है। साल 2014 में प्रोफेसर स्टीफन बक्स ने अपना स्किल्स यूज़ किया एंड उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने इस लैंग्वेज के लगभग 10 शब्दों को समझ पाए हैं, वो भी दूसरी इटालियन या फिर यूरोपियन इलस्ट्रेशन से कंपेयर करके, क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि ये कोई लॉस्ट यूरोपियन लैंग्वेज है, तो ये थोड़ा बहुत बाकी यूरोपियन लैंग्वेज से मिलता जुलता है, आई मीन पैटर्न्स। तो प्रोफेसर स्टीफन बैक्स के मुताबिक उन्होंने 10 शब्दों को सॉल्व कर लिया है, बट उसके अलावा पूरा बुक अभी भी अननोन है। उस बुक में जो कुछ भी ड्रॉ किया गया है, जैसे कि ज़ोडिएक सिंबल्स, उन्हें तो फिर भी समझ आ रहा है, बट जो प्लांट्स ड्रॉ किया गया है उनमें से बस कुछ ही प्लांट्स रियल प्लांट से मिलता जुलता है, बाकी प्लांट्स अननोन है। ये बुक एक ऐसे पजल की तरह है जो सॉल्व होना ही नहीं चाहता, जो शायद ह्यूमन माइंड को टेस्ट कर रहा है। विल्फ्रेड वॉयनिश के डेथ के बाद ये बुक येल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा गया था, जो अभी भी वहाँ पर ही है। साइंटिस्ट अभी भी उसके इंक्स वगैरह टेस्ट करते हैं एंड इंक्स को देखकर साफ पता चलता है कि ये 15th सेंचुरी का इंक है। द वॉयनिश मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एक बुक ही नहीं है, ये एक मिस्ट्री है, एक चैलेंज है हर एक जनरेशन के लिए। ये बुक हिस्ट्री, आर्ट एंड अननोन नॉलेज के बीच में एक ब्रिज है। ये बुक हमें समझाता है कि कुछ सीक्रेट्स समझ पाना
नामुमकिन होता है। ये बुक किसी और के लिए नहीं, एटलीस्ट मेडिकल वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। शायद वहाँ पर कोई ऐसा रेमेडी लिखा हुआ है जो आज तक हमें नहीं मिला है। अनफॉर्चुनेटली ये बुक मेडिकल वर्ल्ड के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गया है। शायद ये बुक कभी भी कोई समझ नहीं पाएगा, बट शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन कोई ना कोई इस बुक को, इसके सीक्रेट को अनलॉक कर लेगा एंड समझ पाएगा, एंड पूरी दुनिया को इस बुक के जो आंसर है वो समझ में आ जाएगा। पर तब तक के लिए ये बुक मिस्ट्री ही रह जाएगा। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये मिस्टीरियस बुक स्टोरी? ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।